ओम शांति। 12 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, तैराक बनाने के लिए आए हैं, ताकि बीच भंवर में अगर नैया हिलने डुलने लग जाए, बाबा कहते हैं ना मैं बचाने के लिए आता हूँ, है ना, इस पार से उस पार जाना है ना तुमको, तैराक बना रहा हूँ, तैरना सिखा रहा हूँ, जिससे तुम इस दुनिया से उस पार जाते हो, तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? बाबा को मददगार बनते हो तो बाबा कहते हो उसके रिटर्न में आपको बाबा क्या देते हैं, क्या रिटर्न प्राप्त होता है आपको? उत्तर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई से मदद लेने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है, किसी से राय लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते, है ना। बाबा कहते अपने आप को एक उंगल देना, भगवान आपके सहयोग में मैं हाजिर हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अपने आप को सुधारना, अपने आप को बदलना, उस लायक बनाना, ये भी बाबा की मदद है। तो बाबा कहते बच्चे अगर आप मदद नहीं करते तो हम कैसे करते ये काम। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बाबा बनाते हैं। कोई ICS का इम्तहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो। ज़रा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? सोचते हो कभी कौन पढ़ाता है हमें? पढ़ाने वाला कौन है ये निश्चय है? हम कलप हर 5000 वर्ष बाद टीचर सतगुरु से मिलते रहते हैं। तुम सिर्फ बच्चे जानते हो हम कितना ऊंच बाप के द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं, टीचर से भी वर्षा पाते हैं ना। पढ़ा करके तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को बदल देते हैं, है ना। हमें पढ़ाई पढ़ाते, इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद बाबा कहते दुनिया को मैं पूरा पलट देता हूँ, नई दुनिया बना देता हूँ जहाँ सुख ही सुख होता है। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितना महिमा गाते हैं। तुम उनके द्वारा वर्षा पाते हो, ये तुम बच्चे जानते हो। पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब सिर्फ बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं परिवर्तन का समय आ गया है। परिवर्तन मतलब बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने का। तो बाबा कहते हैं बदलाव तो दुनिया में आएगा, तो सबसे पहले बाबा हम बच्चों को बदलते हैं, हमारे संस्कार स्वभाव को अच्छा बनाते, दैवी संस्कार बनाते हैं, तब हम देवतुल्य बनते हैं। तब बाबा कहते दुनिया को भी नया बना देता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे ब्रह्मा मुख वंशा वाली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन करते हैं, किसके द्वारा? सिर्फ बाबा उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है बाप। कहते आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। फोटो में कोई भगवान को पहचान कर जो पुरुषार्थ करता है वही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। मनुष्य कम थोड़ी समझ, गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है जनसंख्या कम हो, अब कम तो होगी नहीं। लड़ाई में देखो करोड़ों मनुष्य कितने चले जाते हैं, मनुष्य कम थोड़ी होते, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती रहती है। भैया आत्मा यहीं पर जन्म ले लेती है ना। अभी तुम जानते हो तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। सिर्फ बाबा हमें टीचर बन के पढ़ाते हैं, तैरना भी सिखाते हैं। कहते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बहुत ही नामी ग्रामी होते जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर चले जाते हो, नीचे से बिल्कुल ऊपर चले जाते हो। यहाँ आते हो, दिखलाते हो इतने माइल्स ऊपर गए हैं। जैसे दुनिया में कोई चांद पे जाता है तो दिखाते हैं ना कितने दिन वहाँ पे रह के आए और कैसे इतने ऊंचाइयों पे गए। तो बाबा के तुम भी देखो कितने माइल्स ऊपर एक सेकंड में चले जाते हो, उनको तो फिर भी टाइम लगता है।
तुम आत्माएं कितने माइल्स ऊपर जाते हो, स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर से चली आए जाएंगी जहाँ सूरज चांद आदि भी नहीं होते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होती है, वो हमारा घर है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकता जब तक बाप आकर ना ले जाए। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा गए, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन ना सके, नहीं कोई ज्योति में समा ना सके। कोई जाके बाबा कहते हैं कोई ज्योति में समा ना सके, ना मुक्ति धाम जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो सब क्या है, व्यर्थ है। परमात्मा कहते मैं ही आकर तुम बच्चों को ले जा सकता हूँ, दूसरा कोई की ले जाने की ताकत नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य होता है, सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक बाबा बनाते हैं। बाबा को अच्छी रीति तुम जानते हो, बाप द्वारा नई सृष्टि को भी तुम जान जाते हो। बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में नहीं है, देवताओं में भी वहाँ पर ज्ञान नहीं होता। बाबा कहते देवताओं को भी पता नहीं होता कि आज हम देवता हैं, कल फिर हम क्षत्रिय बनेंगे, फिर नीचे गिरेंगे। तो बाबा कहते वहाँ पे ये नॉलेज नहीं रहती है। ये नॉलेज अभी संगम युग में ही बाबा हम बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं कितने ढेर लोग हैं, ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं। सच्चा सतगुरु तो सिर्फ बाबा है जिसको चरण है ही नहीं। वो कहते हैं हमको तो चरण ही नहीं है, कैसे छुआऊँ, है ना। दुनिया में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई बड़ा होता है या गुरुजी होते हैं तो उनके पैर छूते। बाबा कहते देखो बच्चे मेरा तो पैर ही नहीं है। जैसे माँ बाप के भी पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, मेरा तो अपना पैर ही नहीं जो तुम मेरा पैर छुओगे, है ना। तो मैं कैसे अपने को पुजवाऊँ। बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊँगा। बाबा कहते तुम खुद ही पूज्य बनते हो, तो माँ बाप कई होते हैं अपने बच्चों से पैर नहीं छुआते हैं। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पाँव पड़ते। तुम्हारा वास्तव में तुम तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हो। बहुत नम्रता दिखलाते हैं, छोटे बच्चे आदि जाकर सब पाँव पड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते तुमको पाँव पड़ने से मैं छुड़ा देता हूँ। इतना बड़ा बाप है, कहते तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। अगर बाबा कहते तुम लायक नहीं बनते तो मैं स्वर्ग की स्थापना कैसे करता। बाबा समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर तुमको ऐसा बनाता हूँ जो कोई किसी से मदद लेने की दरकार ही नहीं होती। मतलब बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम्हें ऐसा बना देता हूँ कि किसी से भी तुम्हें मदद लेने की दरकार ही नहीं होती है। ऐसा बना देता हूँ, ना राय लेने की दरकार है, इतनी बुद्धिमान बना देता हूँ। तुमको कोई से राय लेने की दरकार नहीं। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रही हैं और कहते हैं बाबा बच्चों से मदद ले रहे हैं। क्या मदद ले रहे हैं, आपको पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा कहते ये मदद देना बहुत बड़ी बात है ना। सतयुग नई दुनिया में हेल्प करना बहुत बड़ी बात है। जो मददगार बनते हैं उनको तो मैं माला माल कर देता हूँ। बच्चे अभी छी मत बनो, माया से हार मत खाओ, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करते हो। बॉक्सिंग है ना, माया करती है वार, कभी तुम वार करते कभी माया वार कर देती है। तो वाह वाह होती है। जब बाबा कहते तुम जीतते हो तो वाह वाह होती है। हार खाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है कैसा मुंह कर लिया। बाबा घोड़ा बनाते फिर काला मुंह कर लिया। बाबा आए घोड़ा बनाने के लिए, नहीं तो सारी कमाई चट हो जाती है, फिर नए सिर से करना पड़ता है। कोई भी भूल करेंगे तो फिर नंबर 0 हो जाता है ना। इसलिए बाबा को सोच समझ के कदम उठाना है। बाप के मददगार बन, हार खाए नाम बाबा का खराब मत करो। दुनिया में भी लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चों से मेरी दाढ़ी का लाज रखना, कोई भी ऐसा काम मत करना जो माँ बाप का नाम खराब हो। 2 पार्टी है, एक माया के मुरीद के पार्टी और एक ईश्वर के मुरीद। किसके मुरीद बनना पसंद है बताइए। बाबा कहते हैं ईश्वर के ना। तुम बाबा को प्यार करते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, वहाँ नाम बदनाम नहीं करना है। बाबा तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है, तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वालों को दुख होता है, जीतने वालों को लोग ताली बजाते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम पहलवान हैं, माया को जीतना जरूर है।
बाबा भी कहते दे सही, जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ। माँ में कब मुझे एक को याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है। अब तुम्हें क्या बनना है? सतो प्रधान, फिर से पावन नंबर 1 बनना है। माया जीत जगत जीत, बाबा ने ही समझाया। बाबा कहते हैं माया जीत जगत जीत, ये हार और जीत की कहानी है, सुख दुख का खेल है। रावण राज्य में हार खाते हो, बाबा आकर बर्थ पाउंड यानी हीरा बनाते हैं। बाबा ने ही समझाया, एक सिर्फ बाबा की जयंती ही बर्थ पाउंड है, जिससे तुम क्या बन जाते हो? कौड़ी से हीरे तुल्य। अब तुम बच्चों को ऐसी लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी आत्मा की ज्योत जगी रहती है। जैसे यहाँ दिवाली पे क्या करते लोग, दिया जलाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारी दीपमाला क्यों होती है? क्योंकि वहाँ सबकी दिया, आत्मा रूपी दिया जगा रहता है, तो दिया जलाने की स्थूल में क्या जरूरत है? यहाँ एक दिन दिया जलाते, बाकी दिन अंधेरा होता है। तो बाबा कहते कौन सी ज्योत की बात है? आत्मा की ज्योत की बात है। बाबा कितना अति सहज रीति समझाते हैं। बाबा के सिवाय मीठे लाडले सिकलते बच्चे कौन कहेगा? एक बाबा के सिवाय मीठे लाडले प्यारे बच्चे कौन कहेगा? एक बाप ही अपने बच्चों से कह सकता है। वो भी कितना प्यार का सागर है, कितना प्यार करता है अपने बच्चों से। रूहानी बाप कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस एक भी नहीं जा सकते थे। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग में अच्छी तरह समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं, ये बेहद का ड्रामा है, ये तुम समझते हो। हर कोई कह ना सके, अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? ये वक्त यहाँ तुम 84 के चक्र में जानते हो, 84 का चक्र को अच्छी रीति जानते हो। शुरू से लेकर जो अंत तक आता है उसे 84 का चक्र कहते हैं, जिसमें आत्माएं आती है, कोई कम आती, कोई ज़्यादा आती है, नंबरवार आती है। तो अभी बाबा कहते तुमने सब कुछ जाना है, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते थे, है ना, गंगा स्नान करने जाते थे। एक लेक में कहते हैं इसको डुबकी लगाने से परी बन जाती है। कहते हैं ना एक मानसरोवर जिसमें डुबकी लगाने से क्या बन जाते हैं? परी और परी ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं ये यहाँ की बात है। जो ज्ञान डुबकी रोज़ लगाता है, रोज़ बाबा कहते ज्ञान स्नान करता है, वो फिर क्या बन जाता है? परी और परी ज़्यादा बन जाता है, स्वर्ग का, नई दुनिया का मालिक बन जाता है। अभी तुम ज्ञान के सागर में रोज़ डुबकी मारो, रोज़, तो परी परी ज़्यादा बन जाएंगे। बाबा कहते परी परी ज़्यादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते तो कहते हैं ये तो जैसे परी बन गई है। जैसे कोई ड्रेस पहन ले तो कहते हैं ना ये तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम रतन बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके, वो तो ड्रेस पहनते। बाबा कहते तुम सचमुच अपने मन बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाओ कि आत्मा तो उड़ती है, उड़ने वाली आत्मा है। आत्मा जिसको रॉकेट कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन भी कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा वैसे आत्माओं का झुंड भी दिखाई दे सकता है। जैसे शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, सतयुग का साक्षात्कार हुआ, तो ऐसे बाबा कहते बच्चे तुम्हें हो सकता है दिख जाए, आत्माओं का झुंड दिख जाए। जय कैसे जाते हैं, जैसे हनुमान जी, गणेश जी आदि तो दिखाते हैं ना कईयों को, जिसमें जो भावना होती है, जिस भावना से याद करते उस भावना से दिख जाता है, पर ऐसा वहाँ पे इस तरह के नहीं होते हैं। तो बाबा कहते परंतु उनको भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। बाबा थोड़ी ना बिंदी का वर्णन कर, बिंदी का क्या वर्णन करे, सिर्फ बाबा कहते मतलब ज्योति बिंदु हो, छोटा सा स्टार हो जिसको इन आँखों से तुम देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है और आत्मा कितनी छोटी सी है और पूरे शरीर को चलाती है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम की नहीं रहती है। जिससे कर्म करना होता है, आत्मा कितनी छोटी है, 84 का चक्र नूंधा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये मालूम हो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना, आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, वो होता है हद का नाटक, ये है बेहद का। तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको क्या समझाएं। कितना तुम एक एक के साथ क्या करते हो। लोग कहते हैं ना हमने बहुत माथा मारा, तो भगवान भी हम बच्चों के साथ कितना माथा मारते, कितना समझाते, कितना समय देते हैं,
है ना, ताकि हम समझ जाए, हमारा जीवन संवर जाए, अच्छा बन जाए, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्मों के लिए। तो बाबा ने कहा ये तो कहते हैं ना, जैसे कोई नहीं समझता तो कहते देखो ना पत्थर बुद्धि है, इसको समझ नहीं आता है। तुम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई भी 7 रोज़ में ही बहुत खुशी में आ जाते हैं। 7 डेज़ का कोर्स होता है तो कई तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो बड़ी खुशी में आ जाते हैं। बाबा चले, बाबा के पास चले, कोई कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सा सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है कांटों से फूल बनाने के लिए, तो युक्ति बताती हैं, गायन भी है, गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा। तुम्हारे पास एक भाई आते थे जो मुसलमान थे, तो वो ध्यान में चले जाते थे और कहते थे खुदा ने हमें फूल दिया है, और बिल्कुल खड़े खड़े जैसे कि नीचे गिर पड़ते थे। खुदा का बगीचा देखते थे। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला स्वयं खुदा ही, खुद ही खुदा होगा, और कैसे दिखलाएंगे? तुमको तो वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही लेकर जाते हैं, खुद तो वही रहते नहीं, खुद तो वहाँ रहते नहीं, खुद कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहते हैं, है ना। वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, जहाँ पे वो जाते तो नहीं है, तो बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं। देखो बच्चे, तुम्हारे लिए कितनी सुंदर दुनिया है, जिसके जाने के लिए तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। खुदा तो शांति धाम में रहते, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, तो खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम कहाँ जाते हैं? सुख धाम, जहाँ सुख ही सुख है, वहाँ दुख की तो बात ही नहीं होती है। बाबा कहते सुख धाम शांति धाम को याद करो, घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप जा क्या क्या नहीं किया द्वापर युग से। अब बाबा कहते देखो मैं आया हूँ मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देने के लिए आया हूँ। जप आदि बहुत मेहनत करी परंतु जा ना सके, झाड़ में सब नंबरवार आत्माएं आती है, फिर बीच में से कोई निकल के नहीं जा सकता है, जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज़ समझाते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही तुमको दुख होता है। जहाँ से बाबा को भूलते हो, परमात्मा को भूलते हो, तो विकर्म होता है ना, तो माया का मोचरा लग जाता है, यानी मार लग जाती है। अब जरा मोचरा नहीं खाना है, अब जरा भी मोचरा सजा नहीं खाना है। मूल है देवाभिमान, उसको छोड़ो, है ना। देवाभिमान क्या है? सर्व बुराइयों का जड़ है, तो जड़ को ही छोड़ दो ना। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, हे पतित पावन, आओ उस बाप से तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट भी है, ओबीडेंट सर्वेंट भी है। बड़े आदमी नीचे लिखते हैं ना, ओबीडेंट सर्वेंट, हम आपकी सेवा में उपस्थित है। तो सिर्फ बाबा भी कहते बच्चे मैं भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर बाप का प्यार होता है, और जो नई बात मानते हैं हम क्या कहते हैं, कपूत है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर भी ट्रेटर बन जाते हैं, नाम खराब करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। कई बार तो बच्चे इस हालत कर देते तो माँ बाप कहते अच्छा होता, नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था। एक के कारण कितने नाम भी खराब करते। कोई ऐसा काम करे तो देखो, एक कोई ऐसा करता है काम तो सबका नाम खराब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते एक कदम, हर एक के भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने दे रखी है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो तो सोचो आप आधार मूर्त हो, आप दूसरों को भी गिराने के निमित्त बन जाती हो, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। तो बाबा कितना समझदार बनाते हैं, यहाँ तुम कितने समझदार बन रहे हो, विश्व का उद्धार करने वाले, और तुमको 3 पैर, शास्त्रों में कहा है ना 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते थे। यही की बात है, ज्ञान सुनाने के लिए 3 पैर की पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम बच्चे तुम बच्चे किसी का घर बार थोड़ी छुड़ाती हो, तुम तो राजाओं को भी कहती हो तुम डबल सिरताज बनो। अब पुजारी बन पड़े हो, अब बाबा से पूज्य बनो, तो बनना है ना। थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसके लाख लेकर भी क्या करेंगे। बाबा कहते हैं हम किसका कुछ लेकर क्या करेंगे। बाबा खुद ही गरीब निवाज है, बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सही समझते हो, बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? भारत गरीब है, सिर्फ बाबा इन्हीं को आगे साहूकार बनाते हैं। भारत कितना गरीब है, उनमें तुम सब माताएं, पहले की माताएं तो नौकरी वगैरह नहीं करती थी ना, तो बाबा क्या कहते थे बहुत ही गरीब है, तो बाबा ने उन्हीं को सहारा दिया ना। बाबा कहते मैंने तुमको ही आगे रखा। जो साहूकार वो ज्ञान उठा ना सके, गरीब अबलाएँ कितनी आती, उन पर अत्याचार भी बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं माताओं के आगे बढ़ाना है ना, उनको आगे रखना है,
जैसे प्रभात फेरी होती है तो माताओं को आगे रखते हैं ना, कन्याओं माताओं को। प्रभात फेरी में पहले पहले माताएं हो, बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ये जो बैच है ये भी अच्छे से लगा के रखना है। ट्रांस लाइट का चित्र, जो लाइट वाला चित्र बाबा का, तो वो लगाओ ताकि लोगों को दिखाई दे, कि बात समझ में आए। तो ट्रांस लाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ, दुनिया बदलने वाली है, अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो जो करना है कर लो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कलम पहले मौफिक, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं, टाइम तो देखो लगता है। बाबा कहते हैं सेवा करके, है ना, कैसे लोगों को ज्ञान दे ताकि उनकी आंखें खुल जाए ज्ञान की, और वो भी आकर अपना भगवान से हक ले ले। यही बाबा ने ड्यूटी दी है ना, हम बच्चों को सबको ज्ञान देना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने मुख्य किस बात पे ध्यान खिंचवाया? बाप से पूरी पूरी प्रीत रख के मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी बाबा का नाम खराब नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ भी दिखाई देता है बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है अंदर में खुशी रहे। हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते हैं, बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत बच्चा नहीं बनना है। आज का वरदान है त्रिस्मृति, यानी 3 स्मृति। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। आगे स्वयं की स्मृति। 3 स्मृति में कौन सा सबसे पहला स्मृति है? स्वयं की स्मृति, खुद की पहचान कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। दूसरा स्मृति बाप की स्मृति कि बाबा कौन है, हमारे बच्चों के लिए आया हुआ है। तो बाबा भी ज्योति बिंदु है जो आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। भाई जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, अब ड्रामा एंड की ओर चल रहा है, फिर नई दुनिया आने वाली है। तो बावन का बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियाँ हैं। जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, दूसरा क्या होता है? पहला तो बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य बीज का बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा। 2 पत्ते मतलब 2 पत्ते जो निकलते हैं, 2 पत्ते क्या होते हैं? आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो बाबा ने कहा आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? 3 स्मृतियों को कौन सा? एक तो स्वयं की स्मृति, दूसरा बाप की स्मृति और तीसरा ड्रामा की स्मृति। तो ये 3 स्मृतियों को धारण करने वाले बाबा ने क्या वरदान दिया? स्मृति भव, यानी हमेशा याद रहे। स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो, है ना। भगवान से क्या क्या प्राप्तियां हो रहा है उसको क्या कर रखो? सदा सामने रखो। तो कमजोरियां क्या हो जाएंगी? सहज ही समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी, है ना। जब हमें कुछ मिलने वाला होता है तो बड़ी खुशी होती है ना, भगवान से क्या प्राप्ति हो रही, तो प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां जो होती है अपनी, तो उसको हम तुरंत उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी बड़ी प्राप्ति है, कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए इस वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से। तो कमजोरियों को छोड़ देना है, ठीक है। तो प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।